स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। चले शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1157 द लेजेंडरी बार। ओगर चाइल्ड यामाटो की पवित्र यात्रा वॉल्यूम 39। वो काइडो से अपने गांव को बचाते हुए शहीद हो गया था। उसका जिस्म का एक कतरा भी नहीं बचा था। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि रॉक्स पायरेट का दल बन गया है और उन्होंने कोई खुफिया प्लान बनाया है। अभी वो उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फूड कॉलोनी इंटरनेशनल फिलेंथ्रोपी फेडरेशन का मंदिर। वो काफी माल मिल गया, चलो अब इधर से निकलते हैं। बहुत बढ़िया, तुम सबने तो कमाल कर दिया, चलो निकलते हैं। प्लीज रुक जाइए, वो गरीब बच्चों को दान में दी गए रुपए है। अच्छा ऐसा था तो अब तक बच्चे भूखे क्यों हैं? सच बोलो, तुम लोग इन पैसों में से एक रोटी भी नहीं बनाने वाले थे उन लोगों के लिए। ओचोकू, अरे लिफ्ट को नीचे तो भेजो, हम अभी भी अंडरग्राउंड ही है। हाँ सुन लिया मैंने, अब अपना मुंह बंद भी करो। है सिक्की क्लिक। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये लो। हाँ इस तरह हम बाकी सब लोगों को बड़ा हिस्सा मिलेगा। साले इसी लायक थे। वो साले हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। सेना अब तक आई क्यों नहीं है? वो बस पहुंचने ही वाले हैं सर। तो फिर हम उन लोगों को भागने नहीं दे सकते। सही कहा गुरुदेव जी। पूरे मंदिर को सील कर दो। अरे ये लोहे के सलिए बीच में कहां से आ गए? वो हमें इधर अंदर ही बंद करना चाहते हैं। दूर हो जाओ, मैं अभी सबको तोड़ती हूँ। हाँ, ये क्या? पूरा टापू डूब रहा है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता ये कोई भूकंप है। ये सब कुछ उस मुच्छड़ ने ही किया होगा। न्यू गेट। ये पूरा मंदिर। सच कहूं, तुम्हारी इन पावरों को देख के मुझे जलीसी होती है। तुम्हें भी ऐसा डेविल फ्रूट पावर चाहिए क्या? सोच समझ के चुनना, एक बार चुन लिया तो पूरी जिंदगी वही साथ रहेगा। बात तो सही है। कौन था वो? तुम में से किसने हमें अंदर ही मारने की कोशिश की? पता था, वो तुम ही होगा सिकी। अरे क्यों, अच्छा हुआ तुम बच गए। मुझे तो लगा था कि तुम अंदर ही मर जाओगे। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? अभी तुम लोगों का हो गया हो तो इधर से निकले, मैं तुम्हारी बैंड बचा दूंगा। कम से कम खजाना तो सही सलामत है ना? हाँ बिल्कुल। ओए रॉक्स, जरा समुंदर की तरफ देखो। नेवी वाले आ गए हैं। तो हमारे अगले चैलेंजर्स आ भी गए। ओए सुनो, अंदर ही अंदर लड़ना बंद करो, अभी वक्त नहीं है। चलो अभी इन सब जहाजों से निपटते हैं। ये मरीन्स हर जगह पहुंच जाते हैं। क्या हमारे में से कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? खैर जो भी हो, अभी तो हम गिर चुके हैं। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। सब बर्बाद कर दो, सारे के सारे जहाज को डुबा दो। रॉक्स पायरेट के बनने के 2 साल के भीतर ही उन लोगों ने रिकॉर्ड्स कायम कर दिए थे। कम से कम 16 बार उन लोगों ने बड़ी बड़ी लूटपाट मचाई थी और 76 जहाजों को डुबा दिया था। 14 बंदरगाह को राख कर दिया था और 5 गांव को नेस्तो नाबूद कर दिया था और एक पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया था। इंटरनेशनल लॉ के आर्टिकल 18 के वायलेशन के 3 बड़े बड़े अपराध किए थे और 25 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का सफाया कर दिया था। फ्यूचर का पायरेट किंग गोल्ड डी रोजर भी इस वक्त समुद्र में सफर करता था। फिर भी ये पूरा युग रॉक्स के नाम से जाना जाता था। न्यू वर्ल्ड में आया हुआ एनीसी। तुम इधर क्या कर रहे हो हारोल्ड? अभी क्या अभी इधर से निकल जाओ। जो भी देश वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ा नहीं है उन्हें लॉलेस माना जाता है। यह वैसा ही एक देश है। इस देश के लोगों के साथ तुम मेलजोल नहीं बढ़ा सकते। इन देशवासियों का किसी भी तरह का कोई हक नहीं है।
तुम्हारा दिमाग घूम गया है क्या? वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसे फालतू के नियम नहीं बना सकती। इन सबको जाने दो। उस सूखे के वक्त इन देशवासियों ने हमारी बहुत मदद की थी। ये सभी बड़े अच्छे दिल के हैं। इन सभी ने हमको बचाया था। ये सभी हमारे दोस्त हैं। किंग हारल्ड, हमें बचाइए। हम ऐसे ही मुंह फेर के इधर से नहीं जाएंगे। हारल्ड, तुम ये समझते हो ना, एल्बाथ अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ने की कगार पे है। तुम इधर हमारी मदद के लिए आए होते तो अच्छी बात थी, पर अगर तुम इन देशवासियों का साथ दे रहे हो तो अपनी मेंबरशिप को तो भूल ही जाओ। आई बात समझ में कि नहीं हारोल्ड? तेरी तो तुम इंसान हो ही नहीं। राजा हारोल्ड। दूसरे ही दिन वर्ल्ड इकोनॉमिक जर्नल में ये बड़े बड़े अक्षरों से खबर छपी कि एल्बाथ के राजा ने अच्छे काम में निकले जंगी जहाजों को डुबा दिया। वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जुड़ना वो सब उसकी एक चाल थी। एल्बाथ में आया हुआ एडा कटावन। देखा ना हारोल्ड, वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसी ही है। चलो महल में जाके थोड़ा पीते हैं। पागल मत बनो। मैं तुम्हारे जैसे पायलट को अपने महल में लेके नहीं जा सकता। तुम्हारे तो पूरे देश को मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए। चलो ना हारोल्ड, अब बहुत हो गया। आ जाओ मेरे साथ। मैं अब तुमको वर्ल्ड गवर्नमेंट के तलवे चाटते और नहीं देख सकता। आज नहीं तो कल एल्बाथ वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ जुड़कर ही रहेगा। अपनी अच्छाई दिखाने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया। ये तुम लोगों का इधर का कोई रीति रिवाज है क्या? गार्प भी मुझ पे इसी तरह हंस रहा था। गार्प, वो तो सारे ऊपरी अधिकारियों से नफरत करता है। उसे भी एक पायलट ही बन जाना चाहिए था। वर्ल्ड गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। माना उनमें कुछ सड़े कीड़े हैं, पर ज्यादातर नेवी वाले दिल के बहुत अच्छे हैं। वो लोग भी लोगों को बचाने के लिए ही नेवी में जुड़े हैं। एल्बाथ से भी कुछ जायंट नेवी में जुड़े हैं, जैसे कि जॉन जायंट। अगर और जायंट्स उसके नक्शे कदम पे आगे चले गए तो उन लोगों की ताकत से इस नेवी में अंदर से बदलाव आएगा। तुम्हारा पूरा सटक गया है। अरे ईडा, तुम इसे कुछ समझाती क्यों नहीं? हाँ? अगर हारोल्ड मेरा बच्चा होता तो मैं उसे जरूर समझाती कि अपने दोस्तों को सोच समझ के चुनना चाहिए। अरे तुम तो मेरी ही बुराई करने लगी। नेवी का हेडक्वार्टर्स। अगर एक जायंट नींद में गलती से करवट ले लेगा तो न जाने कितने लोग उसके नीचे दब के मर जाएंगे। और अगर किसी दिन किसी एक जायंट का भी दिमाग सटक गया तो न जाने कितने लोग अपने जान से हाथ धो बैठेंगे। तुम्हें सच में लगता है कि इंसान ऐसे बड़े बड़े जायंट के साथ मिलजुल के रह सकता है? बस सभी लोग ऐसा ही कुछ बोलते हैं। क्या सच में? हाँ, तो उन लोगों को नेवी में ज्वाइन होने देंगे, पर सिर्फ उतना ही। हाँ, वाइस एडमिरल गार्प, लूफी के ग्रैंडफादर। हारोल्ड एक अच्छा बंदा है। वो अपने इतिहास से सीख रहा है और एल्बाथ को बदलने की कोशिश कर रहा है। वाइस एडमिरल सन गोकू, भविष्य में जो फ्लीट एडमिरल बनेंगे। मैंने तो ऐसा भी सुना है कि रॉक्स उसे भर्ती करने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हो गया तो नेवी उनसे नहीं लड़ पाएगी। वाइस एडमिरल ओत्सुकू, भविष्य की ग्रेट स्टाफ ऑफिसर। तुम्हारी बात तो सही है, पर जो है सो है। हम सच में इसमें बहुत बुरे फंसे हैं। एडमिरल कॉन्ग, भविष्य के कमांडर इन चीफ। पर फिर भी तुम उन लोगों के आतंक से भरे इतिहास को भूल नहीं सकते। मैं उसी खतरनाक ताकत की तो बात कर रहा हूँ कॉन्ग। अब जल्दी से एल्बाथ को एक मेंबर नेशन बना भी दो। अगर मैं होता तो मैंने कब का बना दिया होता। 42 साल पहले, हाचिनोसु। ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ? इतनी बड़ी खबर? ये तो वाकई में बहुत बड़ी खबर है। साको याको ने अपना ओहदा छोड़ दिया। अब वो कूजा पायरेट्स की कैप्टन नहीं रही। क्या? तो इसका मतलब वो हमें कभी भी बीच समुद्र में दिखने को नहीं मिलेगी? अरे नहीं, मैं इसीलिए तो समुद्र में जाता था कि शायद किसी दिन कूजा पायरेट्स मेरे जहाज पे हमला कर दे। अरे हमने अपनी जवानी बर्बाद कर दी।
साकी, अब तुम क्या खिचड़ी पका रही हो साकी? तुम्हें क्या लगता है कि उसे किसी से प्यार हो गया होगा इसलिए उसने ऐसा किया, जैसा कि तुमने किया था ग्लोरियोसा? क्या प्यार हर बात एक औरत को बर्बाद करके छोड़ता है? तुम बड़ी आई प्यार के बारे में जानने वाली। तुम तो बस एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन जैसी हो। पर सच कहूं, मुझे नहीं लगता कि उसे किसी से प्यार हो सकता है। और अगर वो रोजर के पीछे गई तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। बस हर बार साकी ये और साकी वो और ऐसी ही बातें चलती रही। पर तुम्हारी आंखों का तारा तो मैं ही हूं ना, न्यूगेट। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे प्यार है। क्या कहा तुमने? मैं हूं सबके दिल की रानी, मिस बकिंग। क्या उतने से तुम्हारा दिल नहीं भरता? नहीं, मुझे तो तुम्हारा साथ ही चाहिए। अरे नहीं, कुछ खतरनाक हो रहा है। क्या क्या हुआ? वो कूजा पायरेट का जहाज है। हाँ, वो सीधा बंदरगाह की तरफ ही आ रहा है। क्या? पायरेट आइलैंड के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। जो हुआ है उसमें भी और जो होने वाला है उसमें भी। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की का इधर आने से पूरे आइलैंड में तहलका मच गया। अरे ये साक्षात देवी है। अब मैं खुशी से मर सकता हूँ। मुझे इधर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया ट्रिटोमा। आगे मैं खुद ही चली जाऊंगी। यस मैम। अपना ख्याल रखना कैप्टन। तो ये है पायरेट आइलैंड। अरे मैडम, आप इधर क्या कर रही है? ये गंदा आइलैंड आप जैसी देवी के लायक नहीं है। आप और अंदर मत जाइए। खुशी के आंसू से मेरी आंखें ओझल हो गई। फिर भी उसका तेज जवाब है। मैं ख्वाब देख रहा हूँ या वो सच में इधर आई है? कितनी खूबसूरत है, मैं मारे जाऊँ। अरे मेरी चमक चलो। अरे एक मिनट रुको। क्या तुम भी ग्लोरियोसा की तरह रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करने आई हो? नहीं नहीं, मैंने तो सोचा कुछ दिन में इधर ही रुक जाती हूँ। क्या? मेरे अपने ओहदा छोड़ने से मरीन तो मेरे पीछे आना नहीं छोड़ेगी ना। आखिरकार थी तो मैं एक पायरेट ही ना। तो मैंने सोचा मैं थोड़े दिन इधर ही आके छुप जाती हूँ। तुम लोग मुझे बचाओगे है ना? हाँ, क्यों नहीं। ये जगह काफी छोटी है। हम अभी आपके लिए सब साफ सफाई कर देते हैं। और मुझे इधर एक दुकान भी खोलनी है। हम आपके लिए अभी बना देते हैं। अरे मुझे कुछ फूल भी उगाने हैं उसको देने के लिए। अरे इधर ये सब शोर कैसा? तुम सब चूजे इधर मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हो? अरे रॉक्स का क्रू वापस आ गया। अरे कैप्टन, उनकी कोई गलती नहीं है। उन्हें कुछ मत कीजिएगा। हमारी ही गलती है सारी। हाँ, ये इधर क्या कर रही है? पायरेट आइलैंड हाचिनोसु में अभी खुशी का माहौल था। सिकी का रिपोफ बार अब खुल चुका था। ऐसा कहा जाता था कि अंदर जाने की लाइन में ही 1 महीना चला जाता है। हाँ, ये सब क्या है? अरे आप लोग आ गए। आप लोगों का मेरे बार में स्वागत है। आप लोग मेरे पहले कस्टमर हो। तो आप क्या पीना चाहोगे? ये तो आसमान की कोई परी जैसी है। साकुयाकु तो जैसे किसी बंजर में उगा हुआ फूल थी। उसके इधर होने से पूरे टापू का माहौल ही बदल गया था। हाचिनोसु के लोग उसे किसी खजाने से कम नहीं आंकते थे। उसे ऐसे रखते थे जैसे किसी की सर का ताज हो। लेकिन ये भी बात सच थी कि ताज को चुराने के लिए चोर भी खींचे चले आएंगे। अरे मुझसे ये नहीं खुल रहा। अरे मैं खोलता हूँ ना, इधर दो। ये जगह लाजवाब है। मारिजुआ का रूम ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है, तो हारोल्ड को ये बात बता दो। हम एल्बाथ को एक ही शर्त पे वर्ल्ड गवर्नमेंट से जुड़ने देंगे। युद्ध के देश एल्बाथ को रॉक्स को मारना होगा। क्या साकी हाचिनोसु का सर का ताज है? अगर वो सर का ताज है तो कोई उसे चुराने की कोशिश जरूर करेगा। और जब कुमा का फ्लैशबैक आया था तो हमें ओडा ने ऐसा कहा था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हाचिनोसु का ताज चुरा लिया है, जिसकी वजह से रॉक्स पायरेट ने गॉड वैली पे हमला किया है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट साकी को किडनैप करने वाली है, जिसकी वजह से गॉड वैली का हादसा होगा। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे चैनल आगे कैसे बढ़ेगी। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मांगास हम आपके लिए हिंदी में ला सकें। तो साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात, वन पीस इज़ रियल।